पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। दुनिया की बड़ी खबर आपने सुन ली होगी। दुनिया की बड़ी खबर, भारत पाक के बीच युद्ध विराम। ये युद्ध विराम कैसा, सीज फायर कैसा? अभी तक चर्चा यही हो रही थी कि कन्वेंशनल वार तो हो नहीं रहा है, कन्वेंशनल वार नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेटेजिक वार है, प्रॉक्सी वार है। और थोड़ी देर पहले एक खबर आई भारत की ओर से कि भैया आतंकवादी एक्ट को हम आपका मतलब हमला ही मानेंगे, एकदम उससे अलग कुछ भी नहीं मानेंगे। फिर जो तमाशा हो रहा है पहलगांव के बाद, पहलगांव में जो किया था, पाकिस्तान संपोषित आतंकवादियों ने जो किया था पहलगांव में, जिस तरह से निर्दोष लोगों का खून बहाया था, उसके बाद देश में जो उबाल था, उस उबाल के रिटेलिएशन में हमारी सेना ने चुन चुन कर आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा और आतंकियों को उनकी औकात बताई। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन के हमले हो रहे थे, वो तमाशा भी आप देख रहे थे, रोज सैकड़ों हमले। लेकिन भारत की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के आगे पाकिस्तान ध्वस्त होता दिखा। हमारी सेना ने बड़े संयमित ढंग से खबरों को प्रसारित भी किया। जो बताया गया हमें, आज पाकिस्तान के लगभग आधे से ज़्यादा एयरबेस को ख़त्म कर दिए जाने की खबरें भी आई। मतलब 12-18 जो भी है उनके पास एयरबेस, उन एयरबेस में से आज आधे से अधिक का सफाया हो गया। बावजूद इसके ऑल ऑफ ए सडन शाम में सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. अब ये समझ में नहीं आता है, ट्रंप काका की जो इंटरी हुई, तो ट्रंप काका की इंटरी उस वक्त क्यों नहीं होती दिखी जब पाक संपोषित आतंकवादी भारत में तमाशा कर रहे थे। अब अचानक इस तरह के शोज मैं करता नहीं, इस तरह की बातें मैं करता नहीं, लेकिन आज थोड़ा उद्वेलित भारतीय मन बोल रहा है। क्या भारतीय नेतृत्व ने अमेरिका के दबाव में या अमेरिका की मध्यस्थता में जो निर्णय लिया है, वो निर्णय सही है? क्या भविष्य में पुनः पाकिस्तान से जो नापाक हरकतें होती हैं उन पर पूर्ण विराम लग जाएगा? अमेरिका के बयान के बाद तुरंत पाकिस्तान के मंत्री का भी बयान आ जाता है, हाँ हम लोग ये सीज फायर कर लिए। क्या सीज फायर? फायर ओपन कब हुआ था भाई? फायर तो आपने ओपन किया था। भारत ने आज जो अंतिम बयान दिया, प्रधानमंत्री के हवाले से जो बयान आया कि आतंकवादी कृत्य को हम आपका हमला मानेंगे, और माकूल जवाब भारत की सेना की ओर से मिल रहा था। आज 20-25 का भारत है, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हुआ, उस हस्तक्षेप को मैं किस नजरिए से देख रहा हूं, ये देखिए। वैश्विक परिदृश्य में जब आईएमएफ का लोन आता है, आईएमएफ का लोन कितना आता है? $1 बिलियन। हिंदू ने, अंग्रेजी अखबार हिंदू ने छापा, आईएमएफ ने $1 बिलियन तत्काल पाकिस्तान को देने के लिए मंजूरी दे दी है। वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों को हमारे यहां घुसपैठ करा रहा है, वो पाकिस्तान जिसने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर रखा है और जिसने अपने जन्म काल से ही भारत में हमेशा परेशानी खड़ी करने की फितरत पाल रखी है। एक बार दो बार नहीं,
पाकिस्तान आजाद होने के बाद से ही इसी तरह के कृत्य दोहराता जा रहा है। अब 1.4 बिलियन यूएस डॉलर फॉर सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, कुल मिलाकर 2.4 बिलियन यूएसडी 1948 से लेकर 25वीं बार आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया है। कर्जे पे चल रहा है पाकिस्तान, और आईएमएफ का लोन मतलब आप अमेरिका की भूमिका समझ सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये जो ग्रांट्स मिल रहे हैं पाकिस्तान को, वो एक बड़े 7 मिलियन यूएस डॉलर का एक एक्सटेंडेड फंड है, EFF बोलते हैं इसको, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, उसी का हिस्सा है जो सितंबर तक पाकिस्तान को मिल जाएगा, हाँ, आईएमएफ की तरफ से। क्या करेगा पाकिस्तान, जो अपने बजट का 70% मिलिट्री पे खर्च करता है, और वो खर्च अभी दिख गया ना आपको, उनके मिसाइल, उनके ड्रोन्स, भारतीय सेना ने उसको कैसे खत्म किया। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ अमेरिका की मध्यस्थता होती है, और उसके बाद आईएमएफ का रुपया जाता है पाकिस्तान को, मतलब कटोरा लेके घूमने वालों से हम सीज फायर कर रहे हैं। भारत जरूर पूछेगा क्यों नहीं इस दफा इन्हें करारा जवाब दे दिया गया, क्यों नहीं, जरूरत थी ना करारे जवाब की, करारा जवाब क्यों नहीं दिया गया। यह डिप्लोमेटिक एक्ट है या फिर इंटरनेशनल प्रेशर है, जो कुछ भी है, जिस तरह से अभी देश में एक माहौल बना था, जिस तरह से देश की सरकार के साथ क्या पक्ष क्या विपक्ष जिस तरह से खड़े दिख रहे थे, वो निश्चित रूपेण एक एकजुट भारत, मजबूत भारत का दृश्य दिख रहा था। अभी कहीं नहीं लग रहा था भाजपा, कांग्रेस, AIMIM सब एक सुर में भारतीय सेना की जय जयकार कर रहे थे और पाकिस्तान को जवाब देने की बात कर रहे थे। लेकिन अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है, ट्वीट आने के बाद पाकिस्तान के मंत्री जी का आता है, और उसके बाद हमारे यहां से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का भी आ जाता है कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO ने आज दोपहर 15:35 पर भारतीय DGMO को फोन किया। उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानव समय अनुसार शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। आज दोनों पक्षों के इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को 12 बजे फिर से बात करेंगे। ये ऑल ऑफ ए सडन जो चेंज आया, क्या भारत की जनता ये जानना नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान को मुकम्मल जवाब मिल चुका है, पाकिस्तान को मुकम्मल जवाब दे दिया गया है। अभी बहुत सारे दावे हो रहे होंगे, पाकिस्तानी मीडिया अपने लोगों को समझा रही होगी, हमने तो भारत में हजारों हमले किए, भारत की हालत खराब हो गई, भारत ने अमेरिका की गुहार लगाई और मामला अभी सीज फायर हो गया। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या सांप को दूध पिलाने से उसका विष नहीं बढ़ेगा? क्या घायल सांप को छोड़कर आप उसे और खूंखार नहीं बना रहे हैं? गारंटी है कि पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों, आतंकवादी नर्सरी को बंद करने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या पाक की तरफ से भारत को ऐसा कोई आश्वासन मिला कि मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम सरीखे जो आतंकी जो उनके यहां पल रहे हैं, जो उनके यहां छुपे हुए हैं, उसे वो भारत को सौंपने जा रहा है और भविष्य में कोई भी आतंकी पौधशाला उनके देश में नहीं पनपेगी? यही होता आया है पाकिस्तान के गठन काल से लेकर आज तक। 71 में भी यही हुआ था, जब पूरी पाकिस्तानी फौज ने घुटने टेक डाले थे, करीब 1 लाख सैनिकों ने घुटने टेक डाले थे, उसके बाद भी यही हुआ। और ये बार बार सांप को घायल करके छोड़ देना, पता चला अभी इस दफा लग रहा था कि मजबूत नेतृत्व है, इस दफा पाकिस्तान का पूरा हिसाब किताब बराबर ही हो जाएगा कि ताकि भविष्य में ऐसी कोई जरूरत पाकिस्तान से ना हो। पाकिस्तान के हुक्मरानों की मजबूरी है,
पाकिस्तान में सत्ता कोई एक नहीं चलाता, वहां सेनाध्यक्ष भी सत्ता चलाता है, वहां का प्रधानमंत्री, वहां के नेताओं की अलग सत्ता चलती है और आतंकियों की अलग सत्ता चलती है। अभी देखा ना आपने, वो आतंकी जिन्होंने हमारे यहां पहलगाम और कई ऐसे आतंकी ऑपरेशंस कराए, हमें परेशान किया, उनकी मौत पर पाकिस्तान के लोग मिलिट्री सैल्यूट दे रहे हैं। अब मालूम है कि सामने वाला दुश्मन है, उसके बावजूद ये सीज फायर, ये सांप को दूध पिलाने की हरकत है या फिर बहुत बड़ी रणनीतिक योजना है। देखें, रणनीतिक योजना बनाना हुक्मरानों का काम है, लेकिन जो एक आम भारतीय की भावना है वही मुझे भी बार बार कचोट रही है कि क्यों नहीं इस बार हिसाब बराबर कर मामला किया गया। अमेरिका का हस्तक्षेप, वो अमेरिका जिसके आईएमएफ ने कल ही लोन दे दिया। हाँ, लोन दे दिया। कितने का लोन दे दिया भाई? अमेरिका ने $1 बिलियन इमीडिएटली दे दिया। बस समझ लीजिए, हम वो बाजार हैं जहां कर्ज देते हैं महाजन और कहते हैं आओ हमसे हथियार खरीदो। हथियार की खरीद बिक्री के लिए सीज फायर हुआ क्या? और उसके बाद फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। कब तक चलता रहेगा ऐसा? मोदी जी, आपके निर्णय पर पूरे देश को भरोसा है और पूरे देश ने आपको अपनी बागडोर सौंप रखी है। आप जो करेंगे, पक्ष विपक्ष सब आपके साथ है। लेकिन अचानक इस तरह की खबरें आने के बाद कुछ संशय तो जरूर होता है। क्या आपने भी चोटिल सांप को जिंदा छोड़ना बेहतर समझा? क्या आपने भी भुजंग को दूध पिलाने की शुरुआत कर दी है? चलिए, जो भी होगा इतिहास में आज की तारीख याद जरूर की जाएगी। जुड़े रहिए न्यूज़ 8 के साथ, और भी कुछ अपडेट्स आएंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सबसे पहले भारत माता की जय होनी चाहिए और उसी जय जयकार के साथ हम यही कामना करें कि आज जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय भारत के हक में हो। ऐसा ना हो कि चोट खाए भुजंग को हमने फिर से विषवर्धन के लिए छोड़ दिया है। यदि विषवर्धन के लिए छोड़ा तो इसी तरह हम अपने शहीदों पर तिरंगे डालते रहेंगे और रोज रोज दोहराते रहेंगे कि अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, इस बार हिसाब हो जाएगा। लेकिन कब होगा हिसाब? ये अमेरिका का हस्तक्षेप, आईएमएफ का लोन देना, इन सब विषयों पर चिंतन तो होना चाहिए भाई। ये वर्षों से चला रहा है, आज से नहीं चला रहा है। अब तक अमेरिका या आईएमएफ से 1948 से लेकर आज तक 25वीं बार लोन दिया गया है। मतलब ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत नहीं, ऋणम कृत्वा वो बंदूक खरीदेंगे, वही वाली बात हो गई ना। ये अजीब हो रहा है। और ये जो वैश्विक बाजार के जो बड़े लोग हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनका हस्तक्षेप हमारी गतिविधियों में अगर हो रहा है तो निश्चित रूपेण हमारे आर्थिक उभार से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रही है। सभी पहलुओं पर सोचना पड़ेगा और देश के प्रति जो एकजुटता अभी दिख रही है ना, सियासी एकजुटता, ये एकजुटता आगे भी बरकरार रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जोहार।